2024 का महाचुनाव सामने है और कुछ महीनों में आपके सांसद फिर आपके घर के सामने वोट मांगने के लिए खड़े होंगे। लेकिन 2019 से लेकर अब तक संसद से लेकर आपके घर तक कैसा रहा आपके सांसद का काम, हम वो पूछेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं अपना खास शो लेकर सांसद का हिसाब किताब। तो आज बात होगी आजमगढ़ से भाजपा सांसद भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ की। कामकाज के साथ अगर दिनेश लाल यादव की जिंदगी की बात करें तो वे गाजीपुर से आते हैं, लेकिन कोलकाता में रहकर उन्होंने संगीत सीखा, जिसके बाद उनका गाना निरहुआ सटल रहे इतना फेमस हुआ कि उसके बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ समय बाद निरहुआ राजनीति में आए और सपा के लिए भी प्रचार किया, लेकिन 2019 में दिनेश लाल निरहुआ भाजपा में आते हैं और आजमगढ़ से सांसदी के चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन उनके सामने आजमगढ़ सीट से खुद अखिलेश यादव होते हैं, तब तो निरहुआ हार जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव के विधानसभा जाने पर जब ये सीट खाली होती है तो आजमगढ़ के उपचुनाव में निरहुआ फिर ताल ठोकते हैं और उनके सामने समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव सामने होते हैं, जिनको वो हराकर जीत दर्ज करते हैं। ये तो हो गई राजनीति की बात, लेकिन सांसद के तौर पर दिनेश लाल कितने हिट हुए, अब वो बात भी जान लीजिए। पीएसआर इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक अब तक संसद में उनकी उपस्थिति 89% रही। दिनेश लाल यादव ने संसद में कई बहसों में हिस्सा लिया, जिसमें आर्मी में अहीर रेजिमेंट की मांग के साथ भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग शामिल रही। वहीं संसद में दिनेश लाल यादव ने विभिन्न मुद्दों को उठाया। 22 सवाल उठाए, जिसमें इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी केंद्र में निर्माण और सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाओं के मुद्दे और सवाल शामिल रहे। तो अब दिनेश लाल यादव को मिली सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए गए आंकड़े के मुताबिक अब तक दिनेश लाल यादव को सांसद निधि के तौर पर 10 करोड़ रुपए बताए गए हैं। यहाँ पर इसमें से 5 करोड़ अब तक रिलीज कर दिए गए हैं और 5 करोड़ सरकार से रिलीज होना बाकी है। वहीं दिनेश लाल यादव को अब तक मिली 5 करोड़ रुपए की धनराशि में 97 लाख रुपए अभी भी खर्च होने बाकी हैं और वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक 2 लाख रुपए दिनेश लाल यादव की सांसद निधि का रुका हुआ है। ये तो हो गई आंकड़े की बात, लेकिन आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का अपने हिसाब किताब को लेकर क्या कहना है, कितना उन्होंने आजमगढ़ के लिए अब तक काम किया, अब वो भी आपको बताते हैं। जो भी मांग थी जनता की, बहुत सारी ऐसी सड़कें थी जो 40 साल से नहीं बनी, ऐसी हालत हो गई कि मतलब उस पर चलना दूभर हो गया लोगों का। उन सब सड़कों को बनाने का संकल्प हमने लिया था। चुनाव के पहले ही हमने कहा था कि इसको हम बनवाएंगे, और चाहे वो रासेपुर तितरा मार्ग हो या बिलरियागंज रौना पार मार्ग हो, दोनों ही बनना शुरू हो गया है। जो मैंने वादा किया था कि इसको बनवा के ही रहेंगे, तो वो बन रहा है। और उसके साथ में एक और वादा किया था मैंने कि जीतने के बाद निरहुआ बम्बई नहीं जाएगा, मुंबई की टीम आजमगढ़ आएगी। हमारे गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस को सीधी रेल लाइन से जोड़ने का काम था, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, वो हम लोगों ने करा लिया और उसकी शुरुआत हो गई। आजमगढ़ रिंग रोड जो है वो पास हो गया। आजमगढ़ रिंग रोड बन रहा है, जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं किया था। इसी महीने हम लोग लगातार भाग दौड़ किए थे और डीजीसीए की टीम आ करके और आजमगढ़ एयरपोर्ट का निरीक्षण करके गई है, और अगले महीने से जो हवाई उड़ान है वो भी आजमगढ़ से शुरू हो जाएगी। लेकिन जब हमने जानना चाहा कि अगर 2024 में वे जीतते हैं तो वे कौन सा काम होगा जो वे सबसे पहले करना चाहेंगे, इस बात पर निरहुआ का कहना था कि वे आजमगढ़ के लिए मास्टर प्लान चाहते हैं। साथ में जो एयरपोर्ट चालू होने वाला है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी उनकी कोशिश रहेगी। सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आजमगढ़ को बड़े भाग्य से इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश में कुछ जिलों को मिले, जिसमें आजमगढ़ भी है। इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करने के लिए पूजनीय महाराज जी से हमने निवेदन किया था और उन्होंने कहा भी है कि वहाँ ज़मीन आप लोग खोजिए और हम वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये एक बड़ा हमारे सामने जो है वो चुनौती है कि आजमगढ़ में इतना रोजगार लग जाए, इतनी फैक्ट्रियाँ खुल जाए कि आजमगढ़ के बच्चों को कहीं बाहर न जाना पड़े।
तो भैया आजमगढ़ के भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ का कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आजमगढ़ के लिए मास्टर प्लान चाहते हैं। साथ ही निरहुआ तमाम सड़कों के निर्माण का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों में कितने कामों की सच्चाई कहां तक पहुंची है वो आप हमें बताइए। साथ ही आप दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ के सांसद होने के नाते 10 में से कितने अंक देंगे और आजमगढ़ में आप कहां के रहने वाले हैं वो भी हमें बता सकते हैं। तब तक अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और सांसद और उनके हिसाब किताब के साथ। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।